मध्य प्रदेश का किसान मोदी जी के साथ है, देश का किसान मोदी जी के साथ है। 4 बजे आज की खबर हो गई ना। अच्छा रहता कि कांग्रेस 15 महीने जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया, उस समय इस पर संज्ञान ले लेती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ रही, हमारी सरकार जनता के कल्याण और विकास में लगी है। आर्थिक अनुशासन के माध्यम से हमारी सरकार सुव्यवस्था स्थापित कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी राजनीति चलाना है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी मामला है उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हम हर वर्ग का संरक्षण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग को के कल्याण और हर वर्ग के माध्यम से समाज का उत्थान, यही लक्ष्य है। ठीक सर, किसानों को लेकर थोड़ा बता दीजिए। किसानों को कांग्रेसियों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आश्चर्य है, कोरोना की लड़ाई में भी बहुत सारे अस्पतालों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कांग्रेसी मुझे ही फ़ोन करके बोलते थे कि उसी अस्पताल में मुझे भर्ती करा दो। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सही मायने में कांग्रेसियों को ये विचार जरूर करना पड़ेगा, जिस वैक्सीन को लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, अब वो उसको लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये तो उनका विवेक है। पर हम तो तीनों चरण में जो हमारे टारगेट सेगमेंट हैं, जो हमें निर्देश मिले हैं, उनको हम वैक्सीनेशन से जोड़ेंगे। हम राजनीतिक विचार से किसको लगाना है किसको नहीं लगाना इस पर विचार नहीं करते। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तीनों जो कैटेगरी है उसमें जो लोग आएंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस बिना तथ्य के आंकड़े प्रस्तुत करने की आदत से मजबूर है। सही मायने में यदि इस देश में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आप देखेंगे तो वो केवल कांग्रेस के कार्यकाल में ही नहीं हुए, बल्कि कांग्रेसियों द्वारा किए गए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें महिला पर उत्पीड़न करने में यदि सबसे आगे कोई रहा तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री निवास से 1 किलोमीटर दूर पर ही बच्चियों के साथ रेप हो जाता था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला, बच्चियों के साथ उत्पीड़न का मामला, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला, ये जितना कांग्रेस के समय हुआ शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सरला मिश्रा का कांड हमने देखा है मध्य प्रदेश में किस ढंग से सरला मिश्रा को जलाया गया। नैना साहनी, कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा नैना साहनी को जलाया गया, तंदूर में जलाया गया। अब किस मुंह से ये बातें करते हैं महिला के संरक्षण की, उनके संवर्धन की। कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान करती है, महिलाओं को उत्पीड़ित करती है, और 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर थी। उसी समय सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आईं। देखिए, फिर मैं ये कहूँगा, पहले तो कांग्रेस वैक्सीन का ही विरोध कर रही थी। कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की कि इस देश में वैक्सीन ही ना लगे। अफवाहें फैलाकर वैक्सीन को प्रश्न चिन्ह पर लाकर खड़ा कर दिया। वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने माहौल बनाया था, उससे इस देश के वैज्ञानिक ही केवल हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि जिनको वैक्सीन लगना था उनमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई। अब जब वैक्सीनेशन सफल हो गया है तो फिर उनको तंगड़ी अड़ाने की आदत हो गई है, क्योंकि विघ्न पैदा करने में ही उनको संतोष मिलता है, इसलिए नई नई बातें कर रहे हैं। पर मैं उनको ये ज्ञान देना चाहता हूं कि फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उसमें वो सब वर्ग के लोग हैं जो कि कोरोना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लड़ाई लड़ते आए हैं।